बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। जी हमारे बीच में है दौहद से अंजू बेन मुंगरा। वो अपने फूलों की खुशबू हमें वाणी के द्वारा देगी। अंजू बेन। हाँ माता जी आवाजी वाला बोलना है ना मेरे से तो। नहीं नहीं नहीं, आप वाणी हाँ गाइन कर। जी, वही हाँ वही आवोजी वाला पानी का। हाँ अवध हाँ वाला बोलना है। हाँ जी हाँ जी, वो आज कीर्तन यही है ना, आगे वाला। हाँ अच्छा हाँ अच्छा इसलिए हाँ हाँ। दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारे आवो जिवाला, आवो जिवाला, मारे घेर आवो जिवाला। एक लड़ी परदेश मां, मोने मोकीने कहाँ चाल्या, आवो जिवाला। मोने नींदरड़ी हमें सोती राते, जागी जोता पियो जी न पासे, तो से प्रभाते, आओ ज्वाला मारे घेर, आओ ज्वाला। कल कली कहो छो तमाने, कल कली कहो छो तमाने, जो पिया आणी चणे, आवजो वाला आणी पीने। मारा मरना मनोरथ पुरजो, मारा मरना मनोरथ पुरजो, श्री रावती लागे धरणे, श्री रावती लागे धरणे। ज्वाला मारे घेर, आवो ज्वाला, आवो ज्वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी अंजू, प्रणाम जी। आपने वाला जी को बुला लिया, अब वाला जी जल्दी जल्दी आएंगे, आएंगे है ना। कल कलीने पूछू तुमने, आओ आओ जी जो वाला इन्हीं खीने। इसी क्षमा आजो राजी, जरूर आएंगे हमारे राजी, हमारे सबके पास। आपने प्यार से बुलाया। अब हम शुरू करते हैं हमने कीर्तन। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा शुरू हो रहा है 45, राग श्री काफी।
जो भाव अभी अंजू दीदी ने बोला वही भाव है। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने का चाल्या। हे मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। आप मुझे इस माया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए। एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने का चाल्या। ये प्रकरण उस प्रसंग में उतरा है जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तथा श्री महाराज जी अपने धाम धनी के विरह में तड़पते हैं। हाँ जी दीदी, प्रसंग आप दोहरा सकते हो अभी तक का, किरण दीदी। जिस समय सदगुरु धनी देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर्ध्यान, तो बहुत विलाप करते हैं, विरह करते हैं कि आप मुझे विदेश में अकेले छोड़ करके कैसे चले गए। एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने का चाल्या, क्योंकि उनका अंतर्ध्यान हो जाता है और इंद्रावती जी की आत्मा अपने सदगुरु के लिए कितना विलाप करती है। इसमें विरह देखा जाए तो दो तरह से भी विरह है। सदगुरु महाराज के लिए भी विरह है और प्राण प्रीतम अक्षरातीत के लिए भी विरह है, क्योंकि तभी तो कह रही है कि आप मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जी। कह तो वो सदगुरु देवचंद्र जी को रही है, लेकिन अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करके आप कह रही है कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। हफ्से में जब बहुत विरह करती है उस समय का ये प्रसंग। मोने हते नींदरली, तमे सूती मुकी का राते। जागी जोंगता पियूजी न पासे, पछे तो थासे पर बाते। मैं तो माया की नींद में सो रही थी, लेकिन आप मुझे सोते हुए ही अकेले छोड़कर क्यों चले गए। जब मैंने नींद से जाकर देखा तो आपको अपने पास नहीं पाया। अब तो सवेरा हो जाएगा। इसको और समझते हैं भावार्थ से कि लैलतुल कदर के इस तीसरे तकरार जागनी ब्रह्मांड में आना ही रात्रि में धनी के साथ रहना है। इस समय जागृत होकर परमधाम के सुखों की अनुभूति ही इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। किंतु श्री इंद्रावती जी की आत्मा उस समय श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप की पूरी पहचान नहीं कर सकी थी, इसीलिए उन्हें सोते हुए वर्णित किया गया है। जब युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए तो उन्हें जागृत कहा गया। किंतु सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन के ओझल हो जाने से उनके मन में ये टीस रह गई कि यदि उस तन में धनी के विराजमान होने की स्थिति में मैंने रिझा लिया होता तो मैं आनंद में डूब जाती। अब तो प्रातः काल हो जाएगा, अर्थात जागनी ब्रह्मांड रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगी और इसमें साक्षात धनी को पाकर जो सुख लेना चाहिए था वह मैं नहीं ले सकी। क्लियर है ये वाली बात कि रात्रि किसको कहा, स्टार्ट रात्रि शुरू हो गई लैलतुल कदर की तीसरे तकरार की जागनी ब्रह्मांड में आना, रात्रि में धनी के साथ रहना, वो क्या है। और रात्रि खत्म हो गई, सवेरा है, वो क्या है। किरण दीदी और क्लियर कर दो कि हाँ किस जी, भाव से कही है। जब चौथे दिन की लीला हो रही थी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर, तो
इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि उस समय मैं उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। मैं उनसे होड़ भी लगा बैठी, आपको परम धाम दिखाई देता, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। यदि मैं उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान कर ली होती तो मैं कोई भी गलती नहीं करती, उनसे होड़ नहीं लगाती। इसी बात को, जो उनका विरह है, जो उनकी तड़प है, इस बात का उनको जो दर्द है, वो कब हुआ? 1715 में, जब उनके अंदर बैठे स्वरूप ने, जब राजी ने उनको आकर के विरह में जब 6 महीने पर तड़पे, उनको दर्शन दिया आकर के, है ना। प्रभात हो गई उस समय भी, क्योंकि राजी जाहिर हो गए। उन्होंने जब दर्शन दिया हफ्सा में, कभी तो उनको श्यामा जी दिखाई देती हैं, कभी सदगुरु धनी देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, कभी श्यामा जी दिखाई देती हैं। तो उनको ये पता चल गया कि उन्हीं के ही अंदर स्वयं अक्षरतीर्थ बैठ करके लीला कर रहे थे। इस बात की उनके अंदर टीस रह गई, वो मेरे धाम के धनी, धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो में याद कर कर जो मारे हित के पान। इसी बात को इस प्रकरण में दोहराया गया। और ये भी बात है कि ये लैलतुल कदर रात्रि है, और बाद में तो प्रभात हो ही जाना है, जागनी ब्रह्मांड का, क्योंकि परम धाम के सारे सुख जाहिर हो जाने हैं, निज बुद्ध की वाणी सारी उतर जानी है, तो सारा परम धाम की बातें तो जाहिर हो जाएंगी। पर उस समय वो बात नहीं जाहिर हो पाई, उनको पहचान नहीं हो पाई उनके अंदर बैठे स्वरूप की। प्रभात का मतलब ये तो नहीं कि हम परम धाम चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा परम धाम के सुख सारे जाहिर हो जाने, श्रृंगार जाहिर हो जाना, सागर की वाणी जाहिर हो जानी, निज बुद्ध की वाणी का जाहिर हो जाना, परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्षों का जाहिर हो जाना, यही बात कही। हम्म। कल कलीने कहूँ छु तमने, आवो जो आणे खिणे, मारा मनना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागे चरणे। मैं आपसे रो रो कर कह रही हूं कि आप इसी क्षण मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री इंद्रावती जी धनी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि हे धनी, आप मेरे मन की सभी इच्छाओं, प्रेम और आनंद को पूर्ण कीजिए। ये प्रकरण 45 चौपाई 487 ये कंप्लीट हुआ। यह प्रकरण अलंकारमयी भाषा में है। इसमें ब्रज लीला के माध्यम से जागनी लीला को दर्शाया गया है। इस प्रकरण की बात कर रहे हैं, जो अभी प्रकरण हमारा 46 शुरू हो रहा है। इसमें ब्रज लीला के माध्यम से जागनी लीला को दर्शाया गया है। प्रीत प्रगट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए, मेरे पियू जी तू तो नीलज नंदनो कुमार, मेरे पियू जी। एक व्रजबाला श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे मेरे प्रीतम, इस संसार में प्रेम भला कैसे प्रकट किया जा सकता है? उसका आनंद तो एकांत में ही लिया जाता है, लेकिन आप तो बिल्कुल लोक लाज से रहित हो। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्रीतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, आपने मुझे जगाने के लिए लौकिक लज्जा की दीवारों को तोड़ दिया है। परम धाम का हमारा मूल संबंध वाला प्रेम भला इस मायावी जगत में कैसे प्रकट हो सकता है? इसका रस तो संसार से अलग रहकर छिपकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के जीव प्रेम की वास्तविकता को जानने में असमर्थ हैं। क्या कहना चाह रहे हैं दीदी? जागनी लीला को दर्शाया गया, मतलब यहाँ पे एक
क्या कह रहे हैं कि भाई प्रेम जाहिर करना पड़ रहा है उनको राज्य का। वो कह रहे हैं कि ये तो एकांत की बात है, मैं कैसे यहाँ पे जाहिर कर दूं। ऐसा ना, कृष्ण जी से एक ब्रिजबाला कह रही है, अच्छा वो हाँ, छेड़छाड़ करती है वो तो समझ कि में आ आप गया। हाँ। ये प्रेम है ना, उसका हम्म। आनंद तो लोग एकांत में लिया जा सकता है, क्योंकि आपको तो लोक लाज है नहीं। इंद्रावती हम्म। जी की आत्मा भी कह रही है कि हे मेरे प्रीतम, आपने क्या किया, इस संसार में एक प्रेम करना जो है लोक लाज की दीवारों को तोड़ना है, और परम धाम का जो हमारा मूल सम्मान है, मूल निस्बत है, वो इस संसार में कैसे प्रकट हो सकता है। लोग कहेंगे अरे वाह, ये अपनी आत्माएं अपने आप को क्या कह रही हैं, उस पार्वम की अर्धांगिनियां कह रही हैं। ये संसार वाले इस बात को नहीं समझेंगे, हमारी मूल निस्बत को नहीं समझेंगे। पर आपने तो सब कुछ ही जाहिर कर दिया, आपको तो कोई लोग लाई नहीं, आप तो हमें प्रेम करते हो। आपने तो कह दिया कि ये मेरी अर्धांगिनियां हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, मैं इनका आशिक हूँ। आशिक बन हम्म। करके सारी लोक लाज की मर्यादा को तोड़ करके हमारे प्रेम को इस संसार में आकर के हमारी निस्बत को जाहिर कर दिया। फिर इसका जो आनंद है एकांत में ही लिया जा सकता है, अर्थात धाम हृदय में, एकांत कोई और नहीं है, अंदर बैठ करके ही लिया जाता है। आप जब मेरे दिल में आते हो, बैठते हो, उस दिल में हम हर सुख ले सकते हैं। इस संसार में अगर दिखावे के, इस संसार के शरीरों से तो नहीं लिया जा सकता ना। हम्म। हीरो की क्या बात नहीं की गई, जब छिप करके प्रेम करने की बात कही नहीं कही गई कि बैठ जाओ कि किसी कमरे में जा करके आप प्रेम कर सकते हो, यहाँ नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि एकांत में ही लिया जा सकता है, जब आप मेरे धाम हृदय में होते, मेरे धाम हृदय में आत्मा है, और आत्मा अपने प्रीतम से प्रेम की जो सुगंधी है, जो प्रेम है, वो उसी से ही कर सकती है, उन्हीं से कर सकती हम्म। देखो कितना बातूनी भेद है इस चीज का। तू देख भयो मोहे बावरो, मैं कुल वधुआ वधुआ नार। तू रोक रयो मोहे राह में, घड़ी भई दोए चार। आप मुझे देखते ही प्रेम में पागल हो गए। मैं उच्च कुल की बहू हूँ। आप जो मुझको रोक रहे हो, इसमें 2-4 घड़ी का समय भी बीत गया है। घड़ी भई दोए चार। इसको समझते आगे कि मुझे माया में फंसी हुई देखकर अपने रसिक स्वभाव के कारण आप व्याकुल हो गए। मैं इस संसार के झूठे देवी देवताओं से ही अपनी आत्मा का संबंध मान बैठी थी। आपने अपनी वाणी के द्वारा उन झूठे रिश्तों से मेरा संबंध तुड़वा कर मुझे अपना लिया, और अब आपसे पुनः संबंध जोड़े हुए काफी समय भी बीत गया है। घड़ी भई दोई चार। 2-4 मतलब क्या है, 90 मिनट, 1.5 घंटा। जब हम्म। एक सखी कृष्ण जी से मिलने आती है तो कहती है तुम तो बावरे हो गए हो, देख करके मुझे पागल हो जाते हो, आप तो रसिक स्वभाव हम्म। के हो। आपको मेरे घर निकले भी 2-4 घड़ी था, 1.5 घंटा बीत चुका है, घर में जाऊंगी हम्म। तो गाली आगे आएगा। अब हाँ। राजी यहाँ भी आकर के वो हमें देवी देवताओं का पूजन करते हुए भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनका हम्म। स्वभाव ही रसिक है। वो हमारे प्रेम में पागल हो जाते हैं कि मेरी आत्माएं और ये दुनिया के देवी देवताओं के पीछे लगी हुई है। और उसी कारण से ही राजी हमारे से हमें ढूंढते हैं, तरह तरह से कितने यत्न करते हैं, कहाँ की कहाँ ले आते हैं, किसका संबंध किससे जोड़ देते हैं, ताकि इनका संबंध ऐसी जगह जुड़ जाए जहां से मैं इनको पा सकूं। मैंने तो हम्म। बहुत देखा है इस बात को, बहुत सुंदर सा से। बहुत सबने देखा दीदी, ये वाला फील किया कि हमें कैसे पकड़ा धनी ने। राजी राजी नहीं चाहते कि हम देवी देवता की पूजा करें, तो अपने रसिक स्वभाव के कारण, अपने प्रेम के कारण, आशिकी के कारण वे अपनी आत्माओं के लिए कुछ भी करते हैं, बावरे हो जाते हैं कि मेरी आत्माएं इन सब के पीछे ना भागे, मेरे से ही हम्म। जुड़े। यही बात बहुत इसमें ही कही। बहुत ही प्यारा भाव है।
गलियन में दुर्जन देखे, तो में नहीं विचार, तू कामी कछु ना देखही, पर सासुड़ी दे मोहे गार। हे प्रीतम, आपने मुझे अपना लिया है, इसीलिए सांप्रदायिक एवं कर्मकांडी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आप मेरे प्रेम में इतने बावरे हो चुके हैं कि आपको इस झूठे संसार की जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो यहाँ की लौकिक मर्यादा की दृष्टि में सबसे नीचे रहना पड़ेगा। इसका क्या भाव है, बताओ दीदी। अब यहाँ ये पर भी लिखा नहीं है, इसका आप बताओ। आप बताओ, कोई और शीतल का कोई भी बोले। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, बताओ। बहुत अच्छा है ये। जैसे प्रणाम जी, प्रणाम संसार जी। हम्म। जैसे ये जाहिरी रूप में दीदी चुपाई निकालना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अभी इसका निकालते जाहिरी जो भाव है वो कृष्ण और राधिका का, ब्रज बालाओं का है कि गलियन में दुर्जन देखे, कि लोग मुझे देख रहे हैं और तुझे जरा भी इस पे विचार नहीं आता कि मेरी भी कोई मर्यादा है, कि तू हर टाइम समय, मतलब ये एक जाहिरी भाव है उसका। तू कामी कछु ना देखी, पर सासुड़ी दे मोहिकार, कि तू कुछ भी नहीं देखता, और मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, मेरे घर परिवार है, और तू मुझे रोक लेता है। ये हो गया जाहिरी भाव। अब ये बातूनी भाव यही है कि इसमें वही कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया में आकर, इस ब्रह्मांड में आकर सारे कर्म कांड करने छोड़ दिए, सब देवी देवताओं को छोड़ दिया, और जो लोग इनमें पड़े हुए हैं वो मुझे कहते हैं कि तू कितनी गलत कर रही है। ये भाव आता है इस पे कि तू इसको क्यों नहीं करती है। तो इसके लिए मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। मैं तो तेरे प्यार में, या तुम मेरे प्यार में ऐसे मुझे आशिक बना दिया, या आप मेरे आशिक हो, मैं उस आशिक को निभा भी नहीं पा रही, क्योंकि मुझे लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। यही भाव हम्म। मुझे लगता है यहाँ पे है। हाँ जी किरण दीदी, सुंदर सा जी, बड़ा अच्छा प्रकरण है, बहातुरनी भाव है हर चौपाई का। हाँ जी दीदी, आप क्या कह रहे हो। कर्मकांडी लोग जो होते हैं, देवी देवताओं को मानने वाले, हम्म। वो कहेंगे देखना पागल हो गई है ये। पागल हो गई। हम्म। वैसे देवी देवताओं को पूजती थी, व्रत रखती थी, उपवास करती थी। कभी शिव जी के उपवास रख रही है, कभी माता के रख रहे हैं, कभी मंगल देवता के कर रही है, कभी वीर देवता के कर रही है। आज इसको क्या हो गया, अब ये प्रेम में पागल हो गई है। यदि कोई कष्ट आ जाए तो भी लोग छोड़ते नहीं है। तुमने देवी हाँ। देवता का पूजा करना छोड़ दिया ना, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। और जो प्रेम में पागल आती है, वो कहती है दुख हो सुख हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारी, तू जो भी देगा मुझे, मेरे लिए तो वो आदरणीय है, मुझे वो प्यारा है। मुझे दुख भी तेरा अच्छा है, सुख भी अच्छा है। वो डरती नहीं है किसी पे। वो ना मर्यादा वालों का, ना लोक लाज, उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। बस वो तो अपने प्रीतम के प्रेम में पागल हो गई। पागल है। कर जोरे कुछ मरोरे। हाँ जी विजय दीदी, पहले आप बोलो, मेरे ख्याल। ये विजय बहन जी क्या कह रही है। हाँ जी दीदी, खोल रही हूँ, विजय दीदी खोलो। दीदी मैं क्या, कुछ नहीं, भाव ये आ रहा था जैसे वो भी बता रहे हैं ना किरण दीदी भी, उसी तरह मर्यादा के लिए भी, जैसे हम्म। पर मर्यादा में भी धनी कैसे ओट दे देते हैं कि हमें मर्यादा दिखाते भी हुए हैं पर अंदर छुपा भी लेते हैं, कि कैसे हमें निकाल भी लेते हैं कि पता भी नहीं चलने देते सामने वाले को कि ये कहाँ पर खड़ी है। नहीं, हम्म। ये भाव नहीं आता हाँ विजय हाँ, बहन जी वो तो है। दोनों बातें हैं ना, दोनों ही बातें है। आ जाती है ना। हाँ वही मैं, फिर कैसे हम तो मर्यादा में मर रहे हैं, हाय वो देख रहा है हमें, वो देख रहा है, पर धनी तो अंदर से ऐसे पर्दा डाल के निकाल जाते कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। हम्म। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था। हाँ, वो आप दूसरी ले रहे हो स्थिति, वो अलग बात ले रहे हो, धनी की ले रहे हो ना, कि धनी ने हाँ निकाल धनी। दिया हमें, इन चीजों से निकाल दिया धनी ने, कि धनी छुपा लेते हैं हमारी हर चीज को। हाँ। कर जोरे कुछ मरोरे, अंगिया नखन विडार, अधुर न छोड़े दंत सो, करे गो कहा अबरार।
माया में भटकती हुई मुझ आत्मा को आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है और अपनी पहचान देकर मेरे अंदर विरह की अग्नि को भड़का दिया है। आपने अपनी मेहर से मेरे मैं खुदी के पर्दे को दूर कर दिया है तथा परमधाम के ज्ञान से अखंड सुख की लज्जत दे रहे हो। आप मुझे कितना तड़पाएंगे। इसका तो बहुत जाहिर यदि ले रहे हैं तो बहुत खराब सा लगता है ना। हाँ, वही तभी लेकिन लिखा ही नहीं है हाँ, उन्होंने। उन्होंने हाँ कहा, हाँ नहीं हटा दिया ना इस बात को। हाँ, क्योंकि दुनिया मतलब बहुत कि गलत। यदि हम माया में भटकते हैं, हमारी आत्मा को दोनों हाथों से पूरी मेहर करके पकड़ लेते हैं, अपनी पूरी पहचान दे देते हैं और फिर पहचान दे करके हमारे अंदर विरह की अग्नि को भड़का देते हैं और हमारे अंदर के मैं खुदी के पर्दे को भी समाप्त कर देते हैं और परम धाम का वाणी का ज्ञान दे करके, चर्चनी का ज्ञान देके, चितवनी का सुख दे करके हमें लज्जत दे रहे हैं। कह रहे आप लज्जत सब दे रहे हो, पर अब आप मेरे सामने नहीं आ रहे, आप मुझे कितना तड़पाओगे। हम्म। हाँ जी सरोज दीदी, खोल सकते हो आप। विरह की अग्नि में मतलब विरह की अग्नि को भड़का देते। हम्म। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे दिल में भी यही बात आई थी, मैंने कहा इस चौपाई का अर्थ क्या निकलता है। स्वामी जी ने उसको पर्दे में डाल के कैसे उसको जाहिरी में बिल्कुल बातूनी शब्दों में अर्थों में समझा दिया है। इस अरे चौपाई राज को के अंदर जो प्रकरण है उनका कितना जी, जबरदस्त, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको वही मैं कैसे स्वामी जी ने जाहिरी से बातनी रूप में घटा करके हटा सुंदर करके नरक की नरक से निकाला है बता दीदी। दी। ये नहीं तो निकाला। यहाँ के भावों से अपने तो सोचो तो। नरकों में फंसे हुए हैं। मतलब हम्म। मतलब अब इस वाणी को किसी को भी हमें दे दें, हमें कोई वो नहीं है। नहीं तो हाँ वैसे उन चौपाइयों को पढ़ के लगता है कि हाँ ये तो क्या परमधाम में भी यही कुछ होता है, ये ऐसे तन है वहां पर। लेकिन उन्होंने ऐसे उसको पर्दे में डाल के ना और अर्थ बिल्कुल ऐसे कर दिया बातूनी शब्दों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो कमाल है। यहाँ तो फिर सुंदर साथ फटाफट ही भटक ही जाता है ना ये सब चीजें भटक देख। जाता है बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज भटका किस लिए है, यही सब तो देख के। लेकिन उसका बातूनी अर्थ लिए नहीं है उन्होंने, हम्म। इसीलिए बुद्धि भटका यहाँ पड़ा। की है ना, बस बुद्धि यहाँ विकारी बुद्धि है ना। क्योंकि बुद्धि बुद्धि विकार विकारी की है बुद्धि ना। है। बुद्धि हाँ, विकारी है। बुद्धि विकारी है। और स्वामी जी पाक साफ हैं, तो वो उन्होंने बिल्कुल बहुत तू अच्छा। बालक नेह ना बूझही मैं बरजियो के तिकवार मैं मेरो कियो पाइयो अब कांसो करो पुकार। अपनी आत्माओं के प्रेम में डूब जाने के कारण आपकी स्थिति एक बेसुध बालक की तरह है। अपनी आत्माओं के प्रेम में डूब जाने के कारण आपकी स्थिति एक बेसुध बालक की तरह है। अच्छा, इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन मुझ अंगना के हृदय का प्रेम आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं बरजियो के तिक बार इस संबंध में मैंने आपको अनेक बार मना किया कि प्रेम के जोश में परमधाम की उस वायदत खिलवत और अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन इस झूठी दुनिया में न करे। मेरा आपसे पहले का अखंड संबंध था, इसीलिए मुझ अर्धांगिनियों को आप जैसा सर्वसमर्थ प्रीतम मिल गया। यदि मैं इस संबंध को तुड़वाना भी चाहूं तो कोई भी ऐसा संसारिक बंधन नहीं है जिसके कारण हमें अलग होना पड़े। इतना प्यार करते हैं राजी। हम्म। एक छोटा सा बालक, उसको नहीं पता चलता, वो चिपकेगा प्यार करेगा, है ना। फिर आप किसके हम्म। पालन नहीं कर रहे हैं, आप हमारे हृदय के प्रेम को समझ नहीं पा रहे। मैं नहीं कहती कि आप परम धाम का जो प्रेम है, हमारी वाहिदत में कैसे प्रेम है, हमारी खिलवत में कैसे प्रेम है, मतलब राजी कह रहे कि वो निस्बत की पहचान, वो वाहिदत की पहचान आपने हमें यहाँ करवा दी। दीदी, ये सुंदर सा जी बाकी म्यूट कर लो, फिर किरण दीदी की आवाज कटती है। बाकी सुंदर साथ म्यूट कर लो। हाँ।
भी कह रही मैं आपको बता रही थी, आप तो परम धाम का प्रेम है इस संसार में जाहिर मत कीजिए। मैंने कितनी बार आपको मना किया, मैं बर्जियों कहती के बार, पर आप तो इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम के जब किसी को प्रेम आ जाता है, जोश आ जाता है, तो जोश में आकर के वाहिदत की परम धाम में वाहिदत कैसे है, खिलवत कैसी है, हमारी निस्बत क्या है, मार्फत क्या है, एक एक बात को आपने आकर के जाहिर कर दिया इस संसार में आकर के। आवाज कम आनी शुरू होगी नहीं, वो डबल आ रही है, थोड़ी सी डबल आ रही है। कुछ और तो नहीं खुला ना? है, हाँ, थोड़ा फिर पास रहो। हाँ, क्या बोलेगा? नहीं, वो अभी पीछे तो सही आ रही थी, अभी एकदम से डबल आवाज आ गई। अनिल भैया बोलते हैं। हाँ, वो ना थोड़ा सा पास ही रहो मोबाइल के। है? हाँ, मोबाइल के सामने रहो। साइड अब में आ होते रही हो है? ना आप, बिल्कुल सही है। थोड़ा साइड में होते हो कट जाती है फिर। तो थोड़ा सा फोन हिला दिया था ना, इसलिए हाँ, अब थोड़ी, बिल्कुल सही आ रही, अब बिल्कुल है सही ना? आ रही है। हाँ। मैं प्रणाम जी दीदी, मेरा प्रणाम। क्यों पाई हूँ, हाँ। मैंने तो अपनी निस्बत से आपको पा लिया है ना? अब मैं ये बात आकर के किसको जाहिर करूं, किसको बताऊं कि हमारा संबंध यहाँ का नहीं है, ये संसारिक संबंध नहीं है। संसारिक संबंध तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं जो आपका संबंध मेरा है उसको मैं छोड़ नहीं सकती। अब परम धाम की जो आत्मा है, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, कुछ भी उनको बातें सुनाए, लेकिन अपने प्रीतम को नहीं छोड़ती। कहते ठीक है, आपको छोड़ सकती हूँ तो जाइए, कोई बात नहीं, पर मेरा संबंध तो राज्य से अखंड संबंध है, वो मेरा प्रीतम है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर ये बात मैं संसार में किसको बताऊं? हाँ जी अनिल भैया, बहुत अच्छी बात कही है। प्रणाम जी दीदी। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन जो यहाँ शब्द लिखा है, तो बालक, बालक की बात करके युवा की बात हो रही है, किशोर की बात हो रही है, कि भले तो बालक है, छोटा बालक ही था व्रज में तो, लेकिन जब गोपियों के साथ वो लीला करता था तो अपने मूल स्वरूप के हिसाब से ही, यानी किशोर अवस्था के हिसाब से ही वो तो लीला होती थी। तो इसीलिए वो आगे भी बता दिया कि तू जो लीला करता है, भले कोई तू बालक के हिसाब से करता है, लेकिन दुनिया वाले तुम्हें किशोर ही मानता है। दुनिया वाले को तो पता नहीं, खुद गोपियों को भी पता नहीं होता था। पता तब होता था कि लीला खत्म होने के बाद वो तो भूल जाती थी कि हम तो बालक के साथ वो लीला करते थे। प्रणाम जी, मेरा भाव यही है। वो ठीक है। मैं बरजो के तिकवार, बड़ी गहरी बात है ये। सारी फारी कंठसर टोरी, टोरियो नवसर हार, अब घर कैसे जाइए उल्टाए दियो सिनगार। मेरे द्वारा धारण की गई हद की लौकिक ज्ञान रूपी साड़ी को आपने फाड़ दिया है। शुष्क वैराग्य रूपी कंठसरी के हार को तोड़ दिया है, तथा गले में स्थित नवदा भक्ति रूपी नव लड़ियों के हार को भी आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आपने इसके बदले परमधाम की ज्ञान रूपी साड़ी, ईमान रूपी कंठसरी का हार एवं इश्क रूपी गले का हार भी दे दिया है। जब आपने मेरा पहले वाला श्रृंगार ही खराब कर दिया है, तो अब मैं इस झूठी दुनिया के देवताओं से अपना संबंध कैसे जोड़ सकती हूँ और यहाँ के नश्वर वैकुंठ आदि लोकों की इच्छा कैसे कर सकती हूँ। मैंने छुपाई थी साड़ी फाड़ी कंसर तोड़ी, तोड़े और नवसर हार, अब कैसे चाहिए उठाए देव श्रृंगार, क्योंकि ज्ञान रूपी लौकिक ज्ञान था मुझे,
मैं रामायण पढ़ती थी, गीता ज्ञान पढ़ती थी, कभी सुंदरकांड का पाठ पढ़ती थी, कभी मैं गुरबानी पढ़ती थी। मैं लौकिक ज्ञान को तो मैंने धारण कर रखा था। आपने उन सब कुछ छुड़वा दिया मेरे से। लौकिक ज्ञान को अपनी साड़ी मेरी फाड़ दी, अपने कंसर तोड़ी कि मुझे एक मेरे अंदर वैराग्य तो था, पर शुष्क वैराग्य था। कंसरी मैंने पहन रखी थी ज्ञान की, जो शुष्क वैराग्य की। और नवसर हार, 9 लड़ियों वाला हार। 9 लड़ियों वाला हार क्या है? 9 प्रकार की भक्ति में दान भक्ति, जपाचेपन, जक्षवान, याचना और स्मरण शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, पाद सेवन, जो भी है 9 प्रकार की भक्तियों में डूबी हुई थी। 9 लड़ियों वाला जो हार था, आपने मेरा वो भी तोड़ दिया, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मैं चाहूं फिर से, आपने मुझे अपने गले लगा लिया, आपने मुझे अपनी पूर्ण परम धाम का ज्ञान दे दिया, ईमान रूप में ज्ञान दे दिया मुझे। और मेरे दीदी मोबाइल हाथ में पकड़ना, थोड़ा सा पास में रखना। इससे हो रहा है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ अरे ऐसे रखो। अब इसके बदले में आपने क्या दे दिया मुझे? अब परम ठीक है। धाम का ज्ञान दे दिया। और मेरी कंसरी क्या है? मेरा ईमान आपके प्रति पूरी तरह से। और नवदा भक्ति को छोड़ करके मैं प्रेम लक्षणा भक्ति, इश्क रूपी भक्ति में, इश्क में ही मैं डूब गई। अब मैं कैसे जाऊं? अब मैं सोचूं कि फिर से मैं जा सकती हूँ इन लोगों के पास, इन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, कितना भी मेरे ऊपर कष्ट भी क्यों ना आएगा, पर मैं नहीं जा सकती। आपने मेरा श्रृंगार ही बदल दिया। जो मेरा पहला श्रृंगार था वो तो आपने खराब ही कर दिया, अब मेरा नया श्रृंगार हो गया। इस नया श्रृंगार करके अब मैं किसी भी देवी देवताओं का इश्क में डूबी हुई हूँ। ईमान मेरा पक्का है, मेरे अंदर शुष्क वैराग्य नहीं। अब समझ करके, वाणी कुछ समझ करके मैंने आपका ज्ञान पूरा लिया, इल्म लिया है। और नवदा भक्ति से मैं छूट तोड़ हटा दी मैंने। जब मैं प्रेम में डूब चुकी हूँ, तो फिर मैं इस श्रृंगार को कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? इन देवी देवताओं के पास कैसे जा सकती हूँ? उनकी पूजा कैसे कर सकती हूँ? इसका मतलब यही। साड़ी बिल्कुल फाड़ी, कंसर तोड़ी। बहुत थोड़ी, प्यारा है। बहुत ही प्यारा भाव, कितना अच्छा। ऐसे ही मोबाइल रखना दीदी, ये अब आवाज सही आ रही है। अब मिल अब रही चाह करके महा, मेरे को कोई आपको हाँ नहीं, बोलो बोलो। कहने का मतलब कि यदि मैं सोचूं कि मैं बैकुंठ, मुझे कोई चल चल तुझे बैकुंठ ले चलूं, ना, चल तुम्हें शून्य में ले चलूं, अब आवाजें सुनाओगे ना, आप निराकार में चले कहेंगी ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहाँ की बात करती हूँ, अब मैं वहां नहीं जाती, मुझसे सलमान नहीं जोड़ सकती। बड़ी बात प्यारी लिखी। बैकुंठ आदि लोगों में कैसे मैं इच्छा कर सकती हूँ जाऊं? अब मिल रही महामति पीयूसो अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझ इंद्रावती की आत्मा को इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि अब मैं आपके पति होने के सुख की पूर्ण लज्जत ले रही हूं। और यह निश्चित है कि आप मुझे अवश्य ही इस माया के खेल से निकाल कर परम धाम ले चलेंगे। अब मिल रही मामती पीयूसो अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। प्रकरण 46 चौपाई 494। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। नाम जी। वैसे तो बड़ा किरण आंटी बड़ा अच्छा से समझाया, बात नहीं यार। हालांकि ऊपर उन्होंने लिख दिया कि सारा ब्रिज लीला को के बारे में बोला हूँ, तो लेकिन इसमें भी ये जो है बातनी रूप में भी हम सब के लिए, क्योंकि इंद्रावती सखी ने तो कोई किसी देवी देवता के बारे में के पास वो गई भी नहीं। वो तो बचपन से ही धनी देवचंद जी के सानिध्य में अपने बड़े भाई के साथ महाराज महिराज जी जाते रहे। तो ये जो सारा है कि भाई देवी देवताओं वाला जो लिखा है, मुझे लगता है ये सारा हमारे लिए ही है कि हमें अब आगे से ऐसा नहीं करना। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, या मेरे जो मुझे कहीं भी तक में ये नहीं आया कि महराज कभी किसी देवी देवताओं को माना उन्होंने या कुछ किया।
तो बस इससे हमें ही अपनी सीख लेनी है कि भाई, और दूसरा कि छिपके कीजिए साहेब जात। जो एक बात आगे छुपाई आई है कि भी कैसे भी जो प्रेम है धनी के प्रति, चाहे वो पवित्र प्रेम है, कैसे चितवन भाई छिपके कीजिए साहेब जात, कि भी हमें जब भी धनी को याद करना है, आ, तभी कहा जाता है छिपके कि चाहे हम कुछ भी करें, चाहे सेवा पूजा भी करें, चाहे हम चितवन करें, चाहे हम राज्य को कैसे भी याद करें, जितना कम किसी को पता चले, जितना कम तो उसका उतना ही धनी का पता है। जैसे यहाँ से भी है, एक्चुअली हर चीज डुप्लीकेट में है। यहाँ का भी प्रेम, अगर यहाँ का ये संसारिक प्रेम भी अगर कहा जाता है ना भी किसी को नहीं पर छुप के होना चाहिए, तो ये तो फिर अखंड प्रति के प्रति, हमारे धनी के प्रति प्रेम है। तो ये तो छिपके ये साहब जर लीजिए खासल खास। बहुत प्रणाम। अच्छा। वाह। जी, जो भी हमें शिक्षा हो सुख, गई। हाँ, हाँ आज की जी, शिक्षा। जो हाँ, भी बोलो हमें बोलो। सुख दे रहे हैं, जो भी आनंद दे रहे हैं, जो भी लज्जत दे रहे हैं, वो उसके लिए बस अपने अंदर ही रखना है, यही शिक्षा है। इसमें यही हम्म बताया कि पूर्ण जो लज्जत मिल रही है उसको, हम्म जैसे कह लें, पब्लिकली बात नहीं करनी, अपने हाँ, अंदर ही रखना है, छिपके की जो साहिब याद, बिल्कुल। हमें घर अवश्य इस माया से निकाल कर परम धाम ले चलेंगे। प्रणाम जी। प्रकरण 46। प्रणाम जी। प्रकरण 46 चौपाई 494। प्रकरण 47 शुरू हो रहा है। राग श्री गौरी। इस संपूर्ण प्रकरण में मन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मन के ऊपर सब वो एक ना, इस भाव को जरूर याद रखेंगे, पता लग जाता है कहाँ की बात हो रही है। खोज थके सब खेल खस मरी, मन ही में मन उलझाना, होत ना काहू गमरी। इस मायावी खेल में प्रीतम परब्रह्म को खोजते खोजते सभी थक गए। अब तक कोई भी उस अक्षरातीत परब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाया। सबका मन अव्याकृत के स्वाप्निक रूप आदि नारायण में ही उलझ कर रह गया। मन ही में मन उलझाना। दो मन है ना, सबका मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप आदि नारायण में उलझ कर रह गया। भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप कौन है? आदि नारायण, जिसकी ये सृष्टि है। यह संपूर्ण क्षर जगत अव्याकृत का स्वप्नवत प्रतिबिंब है। प्राय सभी मनुष्यों का चिंतन निराकार महामाया मोहसागर या साकार आदि नारायण तक की सीमित रह जाता है। किसी का खुला है तो बंद कर लो, मुझे ना डबल आवाज आ रही है शायद। कोई भी बेहद और अक्षर से परे उस सच्चिदानंद अक्षरातीत के बारे में नहीं जान पाता, वहीं तक रह जाता है उनका ज्ञान सीमित। कोई भी बेहद और अक्षर से परे उस सच्चिदानंद अक्षरातीत के बारे में नहीं जान पाता। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन नेचल मन ही को नास। संसारिक सुख की कामना में फंसा हुआ मन जीव को माया के बंधनों में डाल देता है तथा विवेक युक्त निर्विकार मन जीव को माया से छुटकारा दिलाता है। जो संसार के सुख वाला होगा मन, वो बांध देगा, और जब विवेक से जागृत हो जाएगा तो वो वाला मन वहां से छुटकारा दिला देगा। आगे क्या कह रहे हैं? तमोग्रस्त मन में अज्ञानता का अंधकार होता है। मन तम, तमो कह दिया ना, तमोग्रस्त। तथा सात्विक मन में ज्ञान का उजाला भी होता है। मन तम मन उजास, दो बातें। तमोगुण वाले मन में क्या होगा? अज्ञानता का। और सतोगुण वाले में क्या होगा? उजाला हो जाएगा। तो
ये सारा संसार अव्याकृत यानी कि अक्षर का मन का खेल है। अव्याकृत अखंड है, जबकि उसके सपने के स्वरूप आदि नारायण एवं उसके अंश रूप प्राणियों के मन अखंड नहीं है। एक खेल सकल है मन का, मन ने चल मन ही को नास। मन उपजावे, हाँ जी नरेश जी। इस चौपाई से एक और बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि मन, सारा कुछ मन में ही है। हम कई बार कहते हैं ना, बाहर से कोई तंग कर रहा है, मुझे राज्य की तरफ नहीं लगने दे रहा या कुछ ऐसा कर रहा है, तो सबसे जो बड़ा अड़चन है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो हमारा मन ही है। मान लो हम चित्तौड़ में बैठते हैं तो हमारा मन ही तो घूमता है, चाहे बाहर शांति भी है, सब कुछ है। हम कहते हैं सुबह उठ के शांति है, लेकिन सुबह भी कई बार आप खुद देखो कि मन ही हमारा कहीं ना कहीं घूमता है। तो ये जो एक शब्द पढ़ा था मैंने कहीं से, ये जो मन का वन है, मन का वन, इस वन में इतना जंगली जानवर कह लो या जो भी है, जो हमें तंग करते रहते हैं, जो हमें धनी की तरफ लगने नहीं देते। तो सबसे पहले तो इस मन के वन के अंदर जो कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवर बैठे हैं जो हमें तंग करते हैं, पहले उनको खत्म करना है। तभी तो कहते हैं कि दज्जाल कहीं से आता नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। कई बार जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, वो किस लिए ऐसे करते हैं, फिर इधर लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि दज्जाल इधर से तो नहीं आ रहा, दज्जाल इधर से तो नहीं आ रहा। उनका ये एक मोटो होता है, पर्पज होता है कि हम इधर भी देख लें कि दज्जाल तो नहीं आ रहा, कि उस खुदा को याद करते हुए। लेकिन वाणी में भी कह दिया गया कि अपना मन ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम, ये मन से ही सारा मामला है। तो इस मन को ही काबू में करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संगार। पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। अव्याकृत के सपने का स्वरूप आदि नारायण ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। मन उपजावे मन ही पाले, तथा वही इसका पालन भी करता है। तो आदि नारायण को मन को बोल दिया, और वही अव्याकृत का सपने का स्वरूप आदि नारायण इसको उत्पन्न भी करता है और इसका पालन भी करता है। स्वप्न के मन का संहार भी अखंड मन अव्याकृत ही करता है। अखंड कौन सा है? अव्याकृत। तो मन को मन ही करे संहार, अर्थात सुमंगला पुरुष में जागृति आते ही आदि नारायण का स्वरूप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये भी हमने किया ही था कि आदि नारायण जब ये ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो आदि नारायण जो उनका मूल स्वरूप है सुमंगला पुरुष में, वही प्राप्त अंदर समाप्त हो जाता है, वही स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। फिर आगे है पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, यानी कि पांच तत्व हैं, 10 इंद्रियां हैं, तीनों गुण सत्य रज और तम, और निर्गुण निराकार मोह तत्व की उत्पत्ति भी मन स्वरूप अव्याकृत से ही हुई है। ये हम सारा समझ चुके हैं, ये वाला सारा सृष्टि का संपूर्ण कार्य मन द्वारा ही संपन्न होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहार भी अक्षर ब्रह्म के मन की ही सारी भूमिका है। मनुष्य आदि के मन को निराकार तो माना जाएगा, किंतु अव्याकृत को निराकार नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार उनके स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण को भी निराकार नहीं माना जा सकता। महतत्व से मन, चित्त, बुद्धि आदि की उत्पत्ति होती है। अति सूक्ष्म होने के कारण ही इन्हें निराकार कहते हैं। प्राणियों में स्थित मन, चित्त आदि प्रकृति जन्य ही होते हैं। हाँ जी दीदी, एक एक लाइन को मैं देखती हूँ, क्लियर करो।
कि संपूर्ण कार्य मन द्वारा ही संपन्न होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार भी कौन करता है? अक्षर ब्रह्म के मन की ही सारी भूमिका है। हाँ जी, बोलो दीदी, पहले अनम्यूट करो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो पैदा करते हैं, पालन करते हैं, उसका संहार कर देते हैं। क्या स्पष्ट हो गई बात कि ये सारा काम करके मानव द्वारा ही संभव। दीदी फोन फिर पहले जैसे करो, आगे आवाज फोन पास रखो दीदी, दो को हाँ बस पास रख के बोलो। भूल गई। हाँ, देखिए, कह रहे कि सारा काम कौन करता है? मन ही करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अव्यकृत मन का स्वरूप है, उनके मन का स्वरूप आदि ने संपन्न का स्वरूप है ना। तो वही सृष्टि को भी बनाते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार कर देते हैं। जब उत्पत्ति होती है फिर पालन भी वही करते हैं। जब अक्षर का ये अक्षर ब्रह्म का जो मन है वही अपने किस में चला जाता है, सुमंगला शक्ति में, तो आदि नयन का भी सुख समाप्त हो जाता है। तो इसमें किसकी सारी भूमिका हो गई? अक्षर ब्रह्म के मन की। अक्षर ब्रह्म अब के कह रहे मन कि की। है ना, तो मनुष्य हम जो मन है वो भी तो निराकारी कहा गया ना। मनुष्य आदि का जो मन है, इसलिए उसको भी निराकार ही कहा गया है। किंतु अव्यकृत को निराकार नहीं माना जा सकता। अव्यकृत ये मन जो है वो निराकार जरूर है, लेकिन अव्यकृत ब्रह्म को तो नहीं ना निराकार कह सकते, वो तो अखंड स्वरूप है हाँ, योग के ब्रह्मांड के अंदर। और उसी प्रकार से स्वप्निक स्वरूप आदिनयन को भी निराकार नहीं माना जा सकता। क्योंकि वो मतलब उसका सुमंगला में सूक्ष्म जब है, खत्म होता है तो उसके अंदर ही समा जाता है ना। ऐसा नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन है तो सही ना आदिनयन। अब कह रहे हैं कि इसी जब मोह तत्व से महातत्व की उत्पत्ति होती है तो उसी से ही मन चित्त बुद्धि आदि की उत्पत्ति हो जाती है। और इसीलिए इसी ये मन हो चित्त हो बुद्धि हो, सूक्ष्म होने के कारण इसको भी निराकार कहा गया। और जो सभी प्राणियों में मन है, चित्त है, ये तो प्रकृति के अधीन है ही, प्रकृति जो नहीं है सारी प्रकृति के अंदर ही तो आते हैं सारे, इसी निराकार के अंदर ही आते हैं प्राणियों के जो भी मन चित्त आदि है। हालांकि कहा जाता है कि मन भी जो है वैसे निराकार, लेकिन इसकी भी कुछ रोशनी है। जैसे तारे चमकते हैं, इतनी रोशनी मन की है। और जैसे चंद्रमा चमकता है, ऐसे वो चित्त है। और जो बुद्धि है वो सूर्य की रोशनी के बराबर है, लेकिन जब बहुत से सूर्य इकट्ठे हो जाए तो उसकी रोशनी जीव के अंदर आ जाती है, अहंकार के रूप में आ जाती है। पर ये है प्रकृति के अंदर ही। इसको कहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जैसे अव्यकृत ब्रह्म का मन जो है वो अखंड है तो ये भी अखंड है, जब वो साकार स्वरूप है। ये नहीं है, ये प्रकृति के अंदर आते हैं। ये प्रकृति के अंदर है। ये क्लियर हो गई बात। हाँ जी, आगे चलते हैं। मन ही नीला मन ही पीला, श्याम सेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन। संसारिक ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति के मन को नीला माना गया है। नीले का मीनिंग बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि संसारिक ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति के मन को नीला कहा गया। मन ही नीला। अब क्या है? मन ही पीला किसको क्या कहा है? भयभीत प्राणी के मन को पीला, और तमोगुणों से ग्रसित मन को काला, श्याम। ठीक है, और श्वेत क्या हो गया? तथा सतो गुणों से भरपूर मन को श्वेत कहा गया है। छोटे विचार वाले मन को छोटा मन, श्रेष्ठ विचारों वाले मन को बड़ा मन कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? दुखी मन को भारी मन, जैसे दुखी हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? भारी मन। और कुछ समय पूर्व दुख को छोड़कर सुखी होने वाले मन को हल्का मन कह देते हैं। जीव की चेतनता से रहित हो जाने पर यह जड़ है।
किंतु उसकी चेतनता को प्राप्त करके ये भी चेतन हो जाता है। ये जो मन है ना, चेतनता जीव के साथ नहीं जुड़ता तो जड़ होता है, जब वो जीव के साथ जुड़ जाता है तो ये भी चेतन हो जाता है। मन ही मैला, मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे, मन को किन्हू न दीठा। तृष्णा के जाल में फंसा हुआ मन गंदा होता है, मन ही मैला, जबकि इनसे अलग होकर प्रेम में डूबा हुआ मन निर्मल होता है। मन खारा तीखा मन मीठा, रजोगुण के कारण राग द्वेष से भरा हुआ मन खारा होता है और तमोगुण से भरा हुआ मन स्वभावतः तीखापन लिए होता है। इसके विपरीत सत्गुण युक्त मन में माधुर्यता भरी होती है। सबको जानने वाले इस मन को कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाता या देख पाता। जिस प्रकार श्वेत रंग की स्फटिक मणि पर लाल रंग का फूल रख देने पर मणि का रंग भी उसी रंग का दिखाई देने लगता है, तथा काली वस्तु रख देने पर मणि का रंग भी काला दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार सत्य रज और तम के प्रभाव से मन को श्वेत लाल और काले रंग का वर्णन किया गया है। भाव बता दिया कि कैसे वर्णन किया गया है। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म, श्री महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। सामान्य प्राणियों के मन में सारा संसार बसा होता है, अर्थात उनके मन में माया की चाहनाएं भरी होते हैं। सब मन में ना कछु मन में, इसके विपरीत क्या होता है? प्रेम के रस में डूबे रहने वालों के मन में माया की कोई भी चाहना नहीं होती। ऐसे ही पवित्र मन में प्रीतम परब्रह्म का वास होता है। श्री महामती जी कहते हैं, जिन्हें उस परब्रह्म की पहचान हो जाती है, एकमात्र वे ही मन की यथार्थता को जान पाते हैं। तो ये संशय पैदा होता है, भावार्थ में कह रहे हैं कि जब ब्रह्म को मन से परे कहा गया है, ये चौपाई बता दी तैत्तिरीय उपनिषद की कि अपराय मनसा सह तथा न तत्र चक्षु गच्छति न वागच्छति न मनो, ये केनोपनिषद में है। तो इस चौपाई में ब्रह्म को मन में वास करने वाला क्यों कहा गया? इसका समाधान ये है कि मन हृदय या अंतःकरण का अंग है। आत्मा के धाम हृदय में ही पर ब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है, इसीलिए यहाँ पवित्र मन में पार ब्रह्म के वास करने का वर्णन किया गया है। तो मेन बात यह है कि हमें शिक्षा क्या मिली यहाँ पे, कि हम सुंदर साथ को मन की पहचान क्या हुई, क्या क्या मन होते हैं, ये सुंदर साथ बताएंगे यहाँ पे कि किस तरह का मन होता है, क्या क्या हमारे अंदर ही, कब हमारा मन काला हो गया, कब पीला हो गया, कब नीला हो गया, खाली मन कैसे होगा, वो हमें क्या करना है, हमें अपने मन की नीले पीले और कालों से कैसे दूर रहना है। तो ये शिक्षा बताएंगे सुंदर साथ जी, हमारे लिए क्या शिक्षा है। इसमें हमारे पास बबीता दीदी बहुत अच्छे तरह से इस चीज को समझा देंगी। मुझे लगता है कि कैसे मन की इन चीजों से दूर रहना है और कैसे उस खाली बनाना है मन को। बबीता दीदी आप बोलोगे? एक सेकेंड।
हाँ हाँ जी जी मैं तो राम जी। मैंने सुना नहीं, मैं तो बिल्कुल जस्ट बस अच्छा अभी आए हो, मुझे चेहरा ही आपका दिख गया। कोई बात नहीं, कोई किया। और सुंदर सा हाँ जी। हाँ, तो शीतल मैं दीदी। बात हम्म, खोलो शीतल दीदी। बस अभी इतना भाव तो नहीं आ रहा, बस ये है कि जब हमारे अंदर संसारिक चाहना है तो वो आसमान की तरह है, नीले रंग का है। जब विषय विकारों में है तब मन काला है। तो इस मन की सिचुएशन, स्थितियों को समझते हुए अपने मन को वहां लगाना है जहां हमें अपने प्रियतम मिल सकते हैं। इस मन को वहां से हटा के इधर लगाना है। मेरा इतना ही भाव है बस। हम्म बाकी तो अभी दीदी सीमा बताएंगे। दीदी। हाँ सीमा वो दीदी बताएंगे, आ वो गई खुल हमारी। के वो खुल के बताएंगे। बिल्कुल। प्रेम प्रणाम जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जहां तक मेरे को समझ में आया कि बस मन में अगर हम निर्मल कर लें, मन में राज्य का प्रेम बसा लें, तमोगुणी होंगे तो काला हो जाएगा, यानी मन में गंदे भाव बुरे भाव आएंगे। और रजोगुण होगा तो मन में हमारी सांसारिक इच्छाएं रहेंगी, और सतोगुण होंगे तो ईश्वर के प्रति जाएगा। तो अगर प्रेम भर लेंगे, यानी कि मन में अगर आपके राज्य बसे हो, तो ये सारे अवगुण हमारे अंदर से मिट जाएंगे, और सिर्फ एक राज्य का ही दीदार मांगना है। इसलिए इन सब सांसारिक सुखों से, सांसारिक इच्छाओं से, अच्छे बुरे से दूर हटके बस एक राज्य में अपने हृदय को बसाना है। और एक और बात कहूंगी जो मुझे बहुत प्यारी लगी आज। सबसे पहली, मैं तो बहुत लेट आई, सबसे पहली चौपाई हम पढ़ रहे थे ना, जिसमें आपने कहा उन्होंने ये साड़ी दी, ईमान की ये दिया, तो शायद ये श्रृंगार राज्य हमें दे रहे हैं, और यही श्रृंगार सजकर हमें हमारे राज्य का दर्शन होगा। जब तक ये साड़ी, ये हमारी कंठसरी, ये हमारे जो भी इतना सुंदर श्रृंगार राज्य ने दिया है ना, ये श्रृंगार सच लेंगे तो राज्य हमसे कहीं भी दूर नहीं है। और मन को निर्मल पवित्र कर लेंगे तो राज्य तो यही अपने पास ही है। बिल्कुल। हाँ जी बहुत अच्छा। चौपाई दोहरा ले किरण दीदी, आप कुछ बोलोगे? मन फिर इसको दोहरा लो। ये सारा खेल मन का है ना। मन हमारा सेप्टिक मनी की तरह, सेप्टिक मनी जैसी होती है, जिसमें जैसा फूल रख दो, काला रखो तो उसका काला रंग हो जाएगा, लाल रखो लाल हो जाएगा, पीला रखो तो पीला हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारा मन संसारिक ऐश्वर्यों में, कामनाओं में है, तो वो हमारा मन नीला है। मन पीला कैसे? जैसे डरा हुआ मन हो ना, किसी का डर जाए तो मन पीला। जैसे कि वो अंबालिका थी, वेद व्यास जी के पास जाती है, जब उनको देख के इतना डर जाती है, उनका मन उस समय पीला हो जाता है, तो उनके जो बच्चा भी, वो पांडु का जन्म होता है ना। यदि ऐश्वर्य में भरा हुआ है तो नीला है। छोटा कैसे? कभी कोई हमारे घर बहुत सारे सुंदर साथ आ गए, या कोई रिश्तेदार आ गए, अरे ये कहाँ से आ गए, मन छोटा हमने कर लिया है ना। कभी कभी हम मन को भारी कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे किसी की मृत्यु हो गई, हमारा कोई नुकसान हो गया, तो हम इतना मन को भारी कर लेते हैं, भाई मेरा सारा पैसा चला गया, मेरा सोना चला गया, मेरी चांदी चली गई, हम भारी कर लेते। अगर वही मन को हम ये सोच लें, मैं क्या तो लाई थी साथ में, कुछ लाई तो नहीं, सिर्फ अपने कोई नहीं है, इसमें हमारा मन कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। अब हम किसी को देना है, सेवा देनी है, अगर हम अपने मन को कह दें अरे भाई देनी चाहिए हमें से, तो हमने मन को बड़ा कर लेते हैं। तो मन जो है हर तरह से छोटा बड़ा, मन काला भी। यदि हम वासनाओं में जूझ रहे हैं तो मन तमोगुनी है। यदि हमारे अंदर राग द्वेष है तो रजोगुनी है। यदि प्रेम में डूबा हुआ है तो समझ लो हमारा मन सात्विक है। तो कह रहे कि इस सब से हटा करके अपने एक मन मिनट को नरेश कैसा जी, करना, आपका खाली लोअर करना। हैंड मैं इसीलिए कर रही हूँ, किरण दीदी के आगे आता है, मैं भी बोलती हूँ, अभी खोलती हूँ आपको। हाँ जी बोलो। अभी इससे बुलवाना है, अभी मैं 2 मिनट 1 मिनट में बंद कर रही हूँ, जी से बुलवाइए, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि इन सब को छोड़ करके ना खाली रखिए, ना तमोगुनी ना रजोगुनी ना तमोगुनी, ना भारी ना हल्का, सब बातों को छोड़ करके अपना खाली मन ही में, जब हमारा मन खाली हो जाएगा ना इन चीजों से,
तो उस अंदर हमारे मन के अंदर कौन आ जाएगा? हमारे प्रीतम बच जाएंगे, उनकी शोभा बढ़ेगी। जहाँ एक बात क्वेश्चन उन्होंने खड़ा कर दी कि मन से तो मन ना तत्र चक्षु गच्छति ना मनो गच्छति ना वचन भी वहां नहीं जाते, तो ये मन क्यों कहा गया? क्योंकि अंतःकरण का अंग ही मन है, और हमारे अंतःकरण जो जीव का अंतःकरण है उसी के ऊपर आत्मा बैठी हुई है, उसी आत्मा में ही राज्य का प्रेम है, राज्य की शोभा बसी हुई है। इसलिए यहाँ कह दिया कि मन के अंदर ही राज्य है, खाली मन मन ही में। हाँ जी, अपने लिखिए आप। हाँ जी नरेश जी, वो किरण दीदी कहती कि मेरे आगे आ जाता है हाथ, इसलिए मैंने आपका हाथ हटाया, मुझे पता आपने बोलना है। हाँ जी नरेश जी खोलो। प्रणाम जी। नहीं, मुझे एक्चुअली में मैं नहीं फैन नहीं, वो ऑफ। मैंने नीचे, क्योंकि किरण दीदी कहती है वो मेरे आगे से हाथ वो आ जाता कोई है ना बात नहीं, फोन कोई के बात ऊपर, ऐसे हो जाता है, कोई इसीलिए मैं बात हटा रही थी। हाँ नहीं, बस मेरे दिल में जो एक दो बातें आ रही थी, मैं वही सुंदर साथ का शेयर ही करना चाह रहा था कि वो तो बड़ा अच्छे से चुपैयों में आ गया कि मनी, नीला, पीला, काला, सफेद, भारी, हल्का, बड़ा अच्छा से आ गया इन चुपैयों में। कि भाई वाणी में भी उन्होंने एक चुपई में कह दिया, वो याद आ रही थी कि भी अंदर ना ही निर्मल, फिर ना हमें बाहर, तो कोट करे बंदगी, ना ही मिटे प्रताप। कि जब तक हमारा मन ही, ये चुपई मन के बारे में ही है कि जब तक हमारा मन अंदर से निर्मल नहीं होगा, तब तक हम चाहे कोट लाखों बार करोड़ों बार भी बंदगी कर ले, तो धनी हमारे पास कभी नहीं आएगा। दूसरे, कि इस मन को निर्मल कैसे करना है, हमें साफ कैसे करना है, कि इसको साफ करने के लिए भी धनी ने सारा कुछ ही धनी ने ही बताया, और हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, ना पता है अब भी कि भी निस्दिन कैसे हो। हम इस कभी कहते हैं कि वाणी, जो वाणी का रस है, ये इस माया के जहर को उतारता है। इसलिए कहा जाता है कि वाणी मंथन हमें डेली करनी चाहिए। 24 घंटे में हम आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, वाणी मंथन को करना है, ताकि मन निर्मल करने में ये बड़ी सहायक होती है। तभी कह दिया गया कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यह और धाम। अगर हमने अपने आप को निर्मल करना है, मन को निर्मल करना, मन निर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर सारा कुछ ही निर्मल होगा, तभी धनी का पसारा होगा। क्योंकि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही सही रहता है। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, चौपाई भी दोहरा दो आप, आपका खुला हुआ है ना। हाँ, ये हाँ चौपाई जी, दोहरा दो। यही वाली हाँ मन जी, ही सब हाँ कुछ जी, हो। एक मिनट वो भी बोल रही हैं बबीता दीदी, फिर आप चौपाई दोहरा देना। हाँ हाँ, प्रणाम जी। हाँ, रेज हैंड नीचे हाँ। कर लो, अब बोलो। मैं एक बात ये एक्चुअल में शेयर करना चाह रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है मन को निर्मल करने के बारे में ही। कि ये तो हमें पता है कि जैसे राज जी ने कहा कि जब तक आप, और स्वामी जी अपनी चर्चा में बताते ही हैं कि जब तक मन निर्मल ना हो तब तक की धाम धनी आपके हृदय में आ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है, क्योंकि सदगुरु भी कह रहे हैं, वाणी भी कह रही है। लेकिन एक सीधी सी बात है कि जैसे अभी नरेश जी ने कहा कि हम लोग वाणी पढ़ें तो धीरे धीरे वन निर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि वो लोग वाणी पढ़ने को तैयार नहीं, मतलब वाणी भी पढ़ने में उतना रस नहीं आता उन्हें। तो क्यों नहीं आता रस? क्योंकि हमारे जो मन में है, जो हमारे, कि हमारे तम और रज गुण की अधिकता इतनी ज्यादा होती है कि हमें उस तरफ वो जाने ही नहीं देता हमारे मन को। तो सबसे पहले जो स्वामी जी वे हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें अपने आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो स्टेप हो, हमारा आहार हो। आहार में जो रजोगुणी भोजन है, स्पेशली जैसे मिर्च मसाले वाला, ज्यादा तेल वाला भोजन है, इस तरह का जो भोजन है, जो बहुत तेज गरम, बहुत तेज ठंडा, बहुत ठंडा, इस तरह के जो भोजन हम लेते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर रजोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है। रजोगुण बढ़ता है तो वो हमारे मन के अंदर चंचलता बहुत पैदा करता है। और तमोगुण, जो भी हम बासी भोजन कर रहे हो या फिर भूख से हूँ, समय के बाद खा रहे हूँ, जैसे रात को 11 बजे 12 बजे इस तरह से भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम का स्केड्यूल इसी तरह का है। तो वो हम कर रहे हैं, तो वो हमारे तमोगुण हमारे शरीर के अंदर तमोगुण बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे आप कितनी भी ताकत लगाओ, वो ऐसा ही उसका क्योंकि गुण है। तो स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आहार पर ध्यान दीजिए। आप सतोगुणी आहार लीजिए उसमें, ताकि वो सुपाच्य भोजन, जितना भी सुपाच्य भोजन होगा, जैसे कि फल है वो सुपाच्य हैं, या फिर बहुत सारी
साग सब्जियां इस तरह की जो सुपाच्य हैं, जो 2-3 घंटे के अंदर वो पच जाती हैं एक तरीके से। तो वो सुपाच्य भोजन वो हमारे अंदर सात्विकता ही पैदा करता है हमेशा। जैसे ही हमारा मन सात्विक होना शुरू होता है, वैसे ही मन का सबसे पहला काम यही होता है कि मन जो है एक सकारात्मक भाव में आना शुरू होता है, वो सकारात्मक की तरफ ही बढ़ना शुरू होता है। उसका पहला ही गुण ये होना शुरू होता है। और ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, सच बताऊं तो। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, घृणा, इस तरह के जो भाव हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही कम होने शुरू होते हैं, जैसे ही हम अपने आहार पर ध्यान देना शुरू करते हैं। फिर हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे वो जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं हमारे जीवन की, हमारी आत्मा के जो एक तरीके से खुराक है, फिर हमारा उस पर ध्यान तब जाना शुरू होता है। मैंने ये ऐसा अनुभव किया है अपने जीवन में कि जब हमने इस तरीके से ध्यान दिया, तभी वाणी की तरफ मन करना शुरू हुआ, चितवनी में बैठना शुरू हुआ, और तब पता चलना शुरू हुआ कि एक्चुअल में तो ये जीवन तो इस दिशा में जाना था, ये तो कुछ अलग ही दिशा में लेकर जा रहा था। तो हम सब लोग अपने भोजन पर स्पेशली ध्यान दें। उत्तेजक जो भोजन होते हैं, चाहे चाय कॉफी भी क्यों ना हो, वो हम लगातार लिए जा रहे हैं और हम ध्यान में बैठते हैं, तो वो ना तो हमारे मन को निर्मल होने देता है, और ना, स्वामी जी तो यहाँ तक भी बोल रहे थे, ये पर्सनल भी मेरी उनसे कई बार बात होती है तो इस तरीके की, तो स्वामी जी छोटी छोटी बातों में, जैसे हम भोजन परोस रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, ये चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तम को बढ़ाती है भोजन के अंदर, तो इसको थोड़ा सा निकाल दो भोजन के अंदर से। तो तभी ये गुण गुण लेते हैं हम, जब सुंदर साथ होते हैं ना साथ में, तो अच्छा ये तम बढ़ाते हैं इस तरह की चीजें। तो तम बढ़ा रहे हैं, तो वो तो तम का तो गुण ही है हमें उस तरफ से हटाना। जो चीजें हमारे सबसे लिए हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वहां से वो हमें हटा देती। सबसे पहला काम है उसका ये। तो हम सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें, व्यवहार पर ध्यान दें, आचरण पर ध्यान दें, रहने पर ध्यान दें। सुबह से लेकर शाम तक हर क्षण हम ये देखें कि हम किस तरह का आचरण में जा रहे हैं। और जैसे ही सत बढ़ना शुरू होगा हमारे अंदर, वो सब ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है। राज जी का हृदय में भाव तो है ही, ऑब्वियसली ये तो भाव है ही है, ठीक है ना। हम्म तो बस मेरा यही भाव जैसे था। आता है ना दीदी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। मन। वैसी बात इसीलिए बोली गई है ये वाली बात। तो फिर मन को मेन तो पहले खान पान से कंट्रोल करे, फिर धनी का हाँ प्रेम आ जाएगा। तो धनी तो बिल्कुल। बैठे ही है बाहें फैलाए, है ना। और ये तो हम वो तो सबके अनुभव में भी ये बात है, ये ऐसे नहीं कि हम होती पढ़ी है, पढ़ाई बात बोल रहे, ये पढ़ी पढ़ाई नहीं बोल रहे हम लोग। मैंने तो अपने जीवन में इसको उतारा है और तब इसको महसूस किया है, अंतर को तभी महसूस बोल किया पा है। रहे हो, तभी आप कह रहे हो। सच सच दीदी सच ये में। बात ना वाणी में भी आ गई, अभी याद हम्म आ गई। रहवे जी। निर्गुण होए के होए के आहार में आहार भी निर्गुण, ताम दिल साफ तेल सुहागनी सुहाग, किसी कबू का ना नहीं। दुखावे। ये चारों चीजें हो जाए ना, ये चारों चरण हम तो पकड़े रहे। नरेश जी वो दुखाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन ही कोमल हो जाएगा ना, जैसे हमारा हाँ हो जाएगा अरे अन्न खाने से, तो मन ही पानी नहीं में, करेगा दुखाने पानी का। में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कैसे हम्म क्या पढ़ना है, क्या क्या रहनी है, ये रहने के कैसे ही तो पढ़। खाना है, क्या खाना है, कैसा व्यवहार है, जो आपने सब बातें, कोई बात छोड़ी नहीं। छोड़ी नहीं जो है बिल्कुल। वाणी बीतक में तो जो पाती लिखी उसमें भी देखो कितना रहने के बारे में। हाँ रहनी रहनी बहुत महत्वपूर्ण, ठीक बहुत है, महत्वपूर्ण। अब आहार चौपाई वाला दोहराओ नरेश जी, टाइम ज्यादा हो गया, आप चौपाई दोहराओ नरेश जी। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। श्री महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसम। खुद जिन खसा, दृष्टि खुद खसम। खुद खसा। बोलो श्री प्रकरण प्रकरण 47 चौपाई 500। 500 हमारी पूरी हो संपूर्ण गई हमारी। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। बोलो जय, श्री श्री श्यामा सत्य महारानी की नारायण जय। की बोलो श्री जय, श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय, श्री पन्ना पन्ना धाम धाम की की जय। जय, सर्व सुंदर सुंदर साथ की साथ की जय। प्रणाम। ओए अरे मन को मन से जोड़िए, तो दो मन कभू न होए, दो मन कभू न होए। एरी सखी मेरे पिया घर आए, एरी सखी मेरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, एरी सखी मेरे पिया घर आए। अपने पिया की मैं तो
बलि बलि जाओ अपने पिया की मैं तो बलि बलि जाओ। ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। मैं तो बैठी थी आस लगाए, मैं तो बैठी थी आस लगाए। कंगना मेहंदी मांग सजाए, कंगना मेहंदी मांग सजाए। अपने पिया पे मैं तो बलि बलि जाओ, अपने पिया पे मैं तो बलि बलि जाओ। हार गई मैं तन मन को, ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। री सखी मेरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, री सखी मेरे पिया घर आए।